का काल भयल बा। हमार भैया एक ही लड़का था। 26 मौत हो गया ये तालाब में, बहुत गहरा, कम से कम 50 फुट गहरा है। वो बेहोश हो जा रही है माँ, बीवी बेहोश हो जा रही है। उसके दिल पे क्या बीत रहा है ना, वो वही जानती होगी। उसको पकड़ के रखे, नहीं तो वो भी उसमें डूब के मरने जा रही है। अग्निशमन दल के लोग आए तो उन्होंने सिर्फ कहीं न कहीं ऊपर से व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया और यहाँ से चले गए। अब बेटा डूब रहा था, बाप बचाने को गया, बाप भी डूब गया। सरकार कुछ कर रहा है ना, इधर का जो नगर सेवक है वो कुछ इसके बारे में सोच रहा है, कुछ भी नहीं। वोट लेने की बारी आती है तो यहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन जब वोट लेने के बाद यहाँ से जीतने के बाद यहाँ से जाते हैं तो उन्हें याद नहीं आता कि इलाके की परिस्थिति क्या है। शरद भगली यहाँ के नगर सेवक का नाम है। जब चुनाव चल रहा था तब वो यहाँ पर दौरा करने आए थे। यहाँ पर यह खदान उन्हें दिखाई दी होगी, लेकिन अब जब जीत गए तो दोबारा यहाँ पर नहीं आए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। इस समय हम वसई चिंचोटी में मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर आप ठीक बगल में देख पाएंगे किस तरीके से यहाँ पर एक जो खुली खदान है, इसी में आज दोपहर 3 बजे के आसपास एक 30 वर्षीय व्यक्ति डूब गया। लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन उस व्यक्ति का अभी तक कोई अता पता नहीं है। बातचीत करेंगे व्यक्ति के परिवार वालों से, जानेंगे क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा गुल्लू गुप्ता। क्या कुछ हुआ है? वही मेरा लड़का था, एक ही लड़का था। आज जो है मैंने कथा सुना और खाना खाने के समय पे जो है वो जो है नहाने आया और फिर उसके बाद पता ही नहीं चला। आपके सामने वो डूबे? हाँ, हमारे साले भी थे, वो देखे भी। क्या उम्र होगी और क्या नाम? शिव कुमार गुप्ता। अच्छा, और उम्र कितनी होगी लगभग? 30-32 होगा। 30-32 के आसपास। अच्छा, जब ये घटना हुई तब उसके बाद आपने पुलिस प्रशासन को बताया? हाँ, पुलिस पर फोन गया, जो है आए तो वो लोग। आने के बाद जब बटे करीब वो लोग भी घंटा 1.5 घंटा जो है ढूंढे, फिर उसके बाद वो लोग चले गए। दोस्तों, आप अगर ये खदान देखेंगे तो इस खदान के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात नहीं हैं। वसई विराट शहर महानगर पालिका का यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ये जो खदान है ये पूर्ण रूप से जानलेवा है। यहाँ पर अक्सर लोगों की डूबने की वजह से मौतें होती रहती हैं, लेकिन महानगर पालिका जो है वो इस पर ध्यान नहीं देती। और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे, जाने क्या कुछ कहना है। यहाँ पर इस तरीके से खदान खुली हुई है, यहाँ पर आपने प्रशासन को कभी इन्फॉर्म नहीं किया, बताया नहीं कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं? प्रशासन को तो फोन कर करके बुला के बात तो हो रही है। जब प्रशासन ध्यान दे, खदान के ऊपर इसमें मौत हो रही है बराबर, साल में 2-3 बार मौत हो जा रही है इस खदान में। सब 2-3 बार मौत हो जा रही है साल में, 2-3 हो ही रहा है इसमें। अच्छा, आज जब पुलिस वाले यहाँ पर आए या फायर ब्रिगेड के अग्निशमन दल के लोग आए तो किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चला? कितना घंटा चला? घंटे 8 घंटे चला। वो भी डाल के बस वैसा सीधा डाल रहे हैं और निकाल ले रहे हैं। तो उसमें से वैसा तो पता चलेगा ही नहीं। खदान तल उसका नीचे तक है ज्यादा, तो मतलब ढंग से ढूंढना भी नहीं। दोस्तों, यहाँ पर जब अग्निशमन दल के लोग आए तो उन्होंने सिर्फ कहीं न कहीं ऊपर से व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया और यहाँ से चले गए। लापरवाही कितनी ज्यादा है ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर, जैसे कि इन्होंने बताया कि साल में लगभग 2 से 3 मौतें हो जा रही हैं, लेकिन प्रशासन का यहाँ पर ध्यान बिल्कुल नहीं है। क्या कहेंगे आंटी, जिस तरीके से यहाँ पर ये घटना हुई है, लोगों की डूबने से मौत हो रही है, आज भी एक 30 वर्षीय व्यक्ति डूब गया, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं है? कोई नहीं है। अभी तक कितने लोग डूब चुके हैं? इधर हो गया 4-5 बार हो गया। आपने यहाँ के स्थानीय नगर सेवक हो या महानगर पालिका के लोग हों, उनसे बातचीत करने का कभी आप लोगों ने प्रयास नहीं किया? लेकिन आए नहीं तो मैडम क्या बोला? आए भी नहीं और कभी कुछ यहाँ पे सुरक्षा करने का प्रयास भी नहीं किया? नहीं। हम तो चाहेंगे ये बाउंड्री घेर दे या तो पाट दे। ऐसा हादसा होता है, जवान बच्चे खत्म हो जा रहे, कोई भी हो जा रहा है। ये तो सब गलत है ना। यहाँ के जो रहीवासी हैं उनको करना चाहिए ये सब। आज हमारा गया, कल किसका गया, और जाता ही है। पर फिर भी ये सब यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं। जैसे महानगर पालिका हो चाहे यहाँ का पुलिस प्रशासन हो, कोई यहाँ पर नहीं आ रहा है ध्यान देने। कोई नहीं ध्यान देता तो इतना हादसा होता क्या?
आज जवाने बच्चा आंख के सामने से चला गया। दोस्तों, इनके घर में पूजा थी और वो पूजा कहीं ना कहीं मातम में पसर गई। और ये सब हुआ किस कारण से? यहाँ की जो स्थानीय महानगर पालिका है उनके कर्मचारियों के लापरवाही की वजह से, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजामात नहीं हैं उसकी वजह से। लगातार यहाँ पर लोगों की डूबने की वजह से मौतें हो रही हैं, कहीं ना कहीं ढिलाई बरती जा रही है, जिसके चलते ऐसी घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। आज दोपहर 3:15 बजे के आसपास 30 वर्षीय व्यक्ति यहाँ पर डूबा, लेकिन अभी रात के लगभग 11:30-12 बजे के आसपास का समय बीत चुका है। अभी तक पुलिस द्वारा या यूं कह लें कि अग्निशमन दल के लोगों द्वारा उसे ढूंढा तक नहीं गया। अब सवाल ये कि आखिर कब तक महानगर पालिका जो है वो इस तरीके की लापरवाही करती रहेगी, जिसके चलते लोगों की मौतें होती रहेंगी। क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से यहाँ पर खदान पूरे तरीके से खुला हुआ है, परिस्थिति बेकार है एकदम। इधर का मेरा कहने का मतलब है, इधर का जो लोग जीता है या सरकार है उसको देखना चाहिए। अंधेरा है, इधर पब्लिक लोग, गरीब बस्ती है, गरीब लोग रहता है, मजदूरी करके आता है, ना उधर लाइट है ना कुछ है। कोई भी आएगा, कभी गाड़ी लेके अंदर तालाब में जाके डूब के मर जाएगा, कभी कैसा भी फिसल के गिर जाएगा। कितने टाइम से रहते हैं? मैं इधर रहती हूँ 2008 से। 2008 से? तो 2008 से 2026 आ चुका है। हाँ। कितनी मौतें सुनाई पड़ी हैं? इधर 26 मौत हो गया ये तालाब में। 26 मौतें हो गई 26 मौत, बच्चे, बुढ़े, आदमी, बाप बेटा। हाँ। बाप एक बेटा डूब रहा था, बाप बचाने को गया, बाप भी डूब गया। बाप भी डूब गया। हाँ। और अभी भी फिर भी उसके बाद यहाँ पर कोई बैरिकेड कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं। ना सरकार कुछ कर रहा है, ना इधर का जो नगर सेवक है वो कुछ इसके बारे में सोच रहा है, कुछ भी नहीं। उनका कहना है उसमें क्यों लोग जाता है, कोई जानबूझ के नहीं जाता है। अच्छा, कोई मरना चाहेगा क्या जानबूझ के कि मैं जाके तालाब में डूब के मर जाऊं? किसी ने नहीं चाहेगा। अभी बारिश का टाइम है, पानी पूरा बराबर रहता है, इतना पानी रहेगा मालूम नहीं पड़ेगा किधर खड्डा है किधर क्या है। वो एक बैग पाव फिसल गया तो गया अंदर। यहाँ पर ना तो बैरिकेड्स है, ना तो लाइट है, और रास्ता इतना खराब है कि अगर आप आ रहे हैं और आपकी गाड़ी का टायर जरा सा भी स्लिप हुआ तो आप सीधे अंदर जाएंगे, खड्डे में जाएगा, खड्डे से निकल नहीं पाएगा। वो अंदर बहुत गहरा, अंदर बहुत गहरा, कम से कम 50 फुट गहरा है। 50 फुट अंदर गहरा 50 फुट गहरा है। ज्यादा गहरा है, हमने देखा है, बहुत पहले आए थे ना। 100 फुट से कम नहीं है गहरा। 100 फुट से कम नहीं है। हाँ। अच्छा, ये जो व्यक्ति यहाँ पर 30 वर्षीय व्यक्ति डूबे हैं, उनके घर की परिस्थिति क्या है अभी? बहुत बेकार है, बहुत बेकार। उसके दिल पे क्या बीत रहा है ना, वो वही जानती होगी। उसको पकड़ के रखे, नहीं तो वो भी उसमें डूब के मरने जा रही है। वो बेहोश हो जा रही है, माँ बीवी बेहोश हो जा रही है, 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। कितने साल के बच्चे हैं? एक 1.5 साल का है, एक 2.5-3 साल की लड़की है, लड़का 1.5 साल का है। आप यहाँ पर पूजा पे आए? हम पूजा पे आए थे, हमारी ननद का लड़का है वो जो डूब गया। दोस्तों, सुरक्षा की यहाँ पर वही लगातार जो सवाल है वो हो रहा है। ना रास्ता सही से है, ना यहाँ पर लाइट का इंतजाम है, और ना तो इस खदान को घेरा गया है। जैसा कि इन्होंने बताया कि 2008 से लेकर 2026 तक यहाँ पर 26 मौतें हो चुकी हैं, और प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। प्रशासन का ये कहना है कि यहाँ पर लोग आते ही क्यों हैं। अब सवाल ये कि अगर यहाँ पर ये खदान है और लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, अब यहाँ पर है तो लोग आएंगे ही ना। क्या मांग है अभी आपकी? क्या मांग है? बस इधर बाउंड्री गिराएं या तो इसको पाट दें, या तो पाट दें या तो बाउंड्री हाँ। कर दें। बंदी करा दो। क्या कह रहे हैं? बंदी करा दो, बंदी करा दो। क्यों? कोई इतना गहरा है कि उसमें कोई कूद नहीं पड़ेगा, निकाल भी नहीं सकेगा। कभी आज तुम गेट लगा दे, कहीं बच्चा चढ़ के अंदर चला गया तो क्या कर सकते हैं? तो ये खदान बंदी हो जाए। हाँ, वो बंदी करा दो। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी डूबे हैं। बहुत लोग गए हैं, इसलिए तो 26 लोग गए हैं। 5-6 साल का बच्चे डूबे हैं इधर। 5-5, 6 साल के बच्चे। बच्चा लोग आता है नहाने के लिए, जाएगा उसमें डूब जाएगा। वो पत्थर है, पूरा कपड़ा फंस जाता पत्थर के अंदर। बुड्डी मारेंगे, कपड़ा फंस गया, ऊपर नहीं आ पाते। फिर उनको निकालने के लिए भी कितना, अभी आया पुलिस वाले लोग को फोन करके हम लोग ने बुलाया, आया 2 घंटा इधर उधर किया, नहीं निकाल पाया। बोला अभी कल देखेंगे। कल निकालने का क्या, वो तो कल खुद बॉडी ऊपर आ जाएगा। जब वोट लेने की बारी आती है तो यहाँ पर लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वोट लेने के बाद यहाँ से जीतने के बाद यहाँ से जाते हैं तो उन्हें याद नहीं आता कि इलाके की परिस्थिति क्या है। हम जिस इलाके में खड़े हैं यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी का नगर सेवक है। जब नगर सेवकीय चुनाव चल रहा था तो वो यहाँ पर दौरा करने जरूर आए होंगे। ये जो तमाम लोग यहाँ पर हैं, इन्होंने ही उनको वोट दिया होगा, लेकिन वोट लेने के बाद वो गुलेर के फूल हो गए, वर्तमान समय में लापता हो गए, और अभी भी यहाँ पर जो हालात हैं वो जस के तस बने हुए। यहाँ के नगर सेवक का नाम क्या है? जो सिटी के नगर सेवक है, नाम पता है आप लोग को? नाम क्या है?
शरद भगली यहाँ के नगर सेवक का नाम है। जब चुनाव चल रहा था तो वो यहाँ पर आए थे। जब चुनाव चल रहा था तब वो यहाँ पर दौरा करने आए थे। यहाँ पर ये खदान उन्हें दिखाई दी होगी, लेकिन अब जब जीत गए तो दोबारा यहाँ पर नहीं आए और ना तो उन्होंने यहाँ पर बाउंड्री गिरवाने का प्रयास किया, जिसके चलते यहाँ पर हादसा जो है वो टाला जा सकता था। लेकिन वही बात है कि जब वोट लेना होता है तो गरीबों की याद आती है, जब वोट लेना होता है तो लोगों के घर की याद आती है, लोगों के दरवाजों की याद आती है। और एक बार यहाँ के नेता जीत जाते हैं तो वो कौन सी काल कोठरी में जाकर बंद हो जाते हैं ये समझ नहीं आता। लोगों की जान की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। अब देखना ये होगा कि कब तक ये जो खदान है ये सही तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं और कब तक यहाँ की जो जनता है उन्हें राहत मिलती नजर आती है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।